बात सिर्फ इतनी नहीं है, मेरी बेटी अलग अलग गेस्ट हाउस, फार्म हाउस और बंगलों पर जाकर उन लोगों को मसाज देती है जो ऐशो आराम के शौकीन होते हैं। मैंने खुद उसे इस काम की आजादी दे रखी है। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी का चरित्र सही नहीं है, बल्कि हमने बाकायदा एक सिस्टम बना रखा है। प्यारे बहन भाइयों, एपी सिंह की बीवी कहाँ रहती है, क्या करती है, अय्याशी का अड्डा कहाँ चलाती है, कहाँ किन लोगों को ये खवातीन या लड़कियां सप्लाई करती है। पहले एपी सिंह की ये ऑडियो सुनिए, तहलका खेज चौंका देने वाली ऑडियो है। लाइक कर दीजिएगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसको नेस्त नाबूद करें, इसका विनाश करें, इसको जेल में डलवाएं, क्योंकि ये एपी सिंह, ये पूरा जो गैंग है, ये जो घिनौना खेल खेल रहे हैं ना, ये रुकने वाला नहीं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उम्र देखें, काम देखें, करतूत देखें। चलें एपी सिंह की ऑडियो भी सुन ले पहले, इसके बाद चर्चा करते हैं। आज मैं उन सभी लोगों से साफ साफ बात कहना चाहता हूं जो मुझे गालियां देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। मेरी बीवी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो दुबई में अय्याशी का अड्डा चलाती है, तो मैं आज खुद ये बात कबूल करता हूं कि ये आरोप बिल्कुल सही है। हाँ, मेरी बीवी ये सब करती है, मेरी बेटी भी उसी रास्ते पर चल रही है। उसके कई बॉयफ्रेंड हैं और वो उनके साथ अक्सर घूमती रहती है। दोस्तों देखें, बेटियां सबकी साझी होती हैं, लेकिन एपी सिंह की बेटी वो भी हमने देखी, काली कतूरी, बद नस्ल, बद शक्ल, बद अक्ल। जैसे बाप, जैसे इसकी दादी, जैसे इसका दादा तो है नहीं, पता नहीं इसकी दादी पे कौन चढ़ा था। ठीक है, तो ये गंदी नस्ल का बेगैरत किस्म का इंसान, इसकी पूरी फैमिली करप्ट और बेगैरत किस्म की है। ठीक है, आगे सुनिए इसको। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है, मेरी बेटी अलग अलग गेस्ट हाउस, फार्म हाउस और बंगलों पर जाकर उन लोगों को मसाज देती है जो ऐशो आराम के शौकीन होते हैं। मैंने खुद उसे इस काम की आजादी दे रखी है। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी का चरित्र सही नहीं है, बल्कि हमने बाकायदा एक सिस्टम बना रखा है। मेरी बीवी, कुछ और औरतें और मैं, हम सब मिलकर मेरे फार्म हाउस को इस धंधे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां हम लड़कियों को बुलाते हैं। मेरी बीवी जो दुबई में अय्याशी का अड्डा चलाती है, वो इन लड़कियों का इंटरव्यू लेती है। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम्हें अरब देशों में भेजा जाएगा, वहां पर सैलून मिलेंगे, मोटी तनख्वाहें मिलेंगी। जब ये लड़कियां मान जाती हैं, तो हम उन्हें मंत्रियों और नेताओं के घरों में भेजते हैं, जहां वो न सिर्फ मसाज देती हैं, बल्कि जिस्म फरोशी के लिए मजबूर की जाती हैं। हम ये सब लड़कियों को धोखा देकर करवाते हैं। 1 महीने तक काम करवाने के बाद हम कह देते हैं कि सैलून बंद हो गया, और इस तरह से हम उनका इस्तेमाल करके उन्हें निकाल देते हैं। ये हमारा बहुत पुराना धंधा है और आज मैं खुद ये सब स्वीकार करता हूं। ये खोतीदा पुत्र गंदी नस्ल का कहता है कि ये हमारा पुराना धंधा है, पुराना धंधा है, और पुराना धंधा अपनी बहन बेटियों का इस्तेमाल कर रहा है। जिसको अपनी बहन की, बेटियों की, अपनी बीवी की कोई परवाह ना हो, तो वो सीमा की परवाह क्या करेगा। ये बेगैरत इंसान, ये दगड़ दल्ला सुअर की औलाद, इसको अपनी फैमिली का पता नहीं। ये लोग उम्र देखें, काम देखें, करतूत देखें। उम्र के किस हिस्से में है भाई? 1.5 टांग इसकी कब्र में है, आधी टांग बाहर है, और ऊपर से बारिश हो रही है, छिलके पे, केले के छिलके पे इसकी वो टांग है, तो कभी भी फिसल सकता है। ये गंदी नस्ल का इंसान। अच्छा, आगे सुनिए, आगे देखिए। सीमा हैदर को हमने खुद बुलाया था। मेरे साथ एक मंत्री भी थे, जिन्होंने एक साजिश के तहत सीमा को पाकिस्तान से बुलाने की योजना बनाई। सीमा से कहा गया कि वह अपना घर बेच दे, लोगों से उधार के तौर पर पैसा इकट्ठा करे, फिर यूएई जाए, वहां से नेपाल और फिर भारत पहुंचे। अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी सीमा को अपने दफ्तर में बुलाया था और 20 लाख रुपए का चेक भी दिया था। सीमा पर जितना खर्च हम कर रहे हैं, जाहिर है कि हमें उससे कुछ ना कुछ हासिल तो करना ही है। हम उससे अपना काम जरूर लेंगे। योगी ने साफ कहा है कि सीमा को अभी पाकिस्तान नहीं भेजना है, चाहे वह अवैध तरीके से आई हो, क्योंकि वो पाकिस्तान को बुरा भला कहती है, इस्लाम को गालियां देती है और हमारे सनातन धर्म का प्रचार भी कर रही है। उसने औपचारिक रूप से सनातन धर्म अपना लिया है और वह हिंदू बन गई है। लेकिन ये अलग बात है कि मुझे उसकी असली हकीकत मालूम है, क्योंकि मैं उसके घर जाता रहा हूँ। सच्चाई ये है कि वो अब भी मुसलमान है। हाल ही में जो ईद का त्योहार गुजरा है, उसने उसे इस्लामी पर्व के तौर पर मनाया और काफी मात्रा में गोश्त इकट्ठा किया। मैं खुद भी कुछ जान पहचान वालों से
जो मुस्लिम समुदाय से हैं गोश्त लेकर सीमा के घर गया था। भले ही उसके ससुर ने मेरी काफी बेइज्जती की, लेकिन मैंने फिर भी उसे 4-5 किलो गोश्त दिया। एक और शख्स है असलम नाम का, जो सीमा को बहुत चाहता है, उसने भी 5 किलो गोश्त सीमा को दिया था। सुन लिया आप लोगों ने दोस्तों कि इनका धंधा देखें, धंधा इनका एक सिस्टम के तहत चलता है। इनका कारोबार ये औरतें सप्लाई करना, अय्याशियाँ करवाना, लोगों को बड़े बड़े जो मंत्री हैं जो अय्याश किस्म के करप्ट किस्म के होते हैं उनको खुश करना, उनके वो उठाओ गिरी करना। समझ रहे हैं ना आप लोग, बहन को भेज देना, बेटी को भेज देना, तो ये इनका पुराना पेशा है। सही है। अब इसने इस बात को भी तस्लीम किया है कि सीमा को हमने खुद बुलाया था और खुद डायरेक्शन दी थी। एपी सिंह सबसे बड़ा सहूलतकार है, तो इसमें मंत्री भी मिले हुए थे, कुछ सियासी अधिकारी भी थे और एमएलए भी थे। ठीक है, तो ये एक और ऑडियो है, ये भी सुन लेते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सीमा हैदर जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी, उसे लेने के लिए मैं नेपाल गया था। नेपाल से जब हम बस में भारत लौट रहे थे तो सीमा पर एक भारतीय मंत्री, एक सरकारी अधिकारी और रबूपुरा के एक विधायक भी मौजूद थे। सीमा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी। इसके बाद मैं उसे एक अज्ञात स्थान पर लेकर गया। आज मैं यह भी मानता हूं कि सीमा के भारत आने के बाद अब और भी महिलाएं मेरे संपर्क में हैं और वे जल्द ही भारत आएंगी। जल्द आएंगी, देखना। फिर आपका कानून सख्त होता, आपकी पुलिस, आपके प्रशासन, आपका इंतज़ामिया सब सख्त होता ना, तो कोई इस तरह ना करता। सीमा के आने के बाद कम से कम 10 से 12 केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा काफ़ी गुप्त जो सीमा एपी सिंह के गैंग का हिस्सा है, जो उनका आना जाना लगा रहता है, वो तो अलग है, उसको तो मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करता। बहरहाल दोस्तों, अगर सीमा को सही समय पे सज़ा मिलती ना, तो ये शक व शुबात ना होते। अब 2 साल मुकम्मल हो चुके, तीसरा साल शुरू हो चुका है, तो अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। पुलिस बेईमान है, सीमा की ताबेदारी गुलामी कर रही है, उसकी चापलूसी में लगी होती है। अपने ज़ुबान से सीमा के सुबह सवेरे जाके ना ड्यूटी पे जाने से पहले उसके जूते को चाटते हैं, साफ़ करते हैं और फिर अपनी अपनी ड्यूटियां करते हैं। तो ये इनकी असलियत है। तो अगर पुलिस सही सख्त होती ना, तो इसकी ये कभी भी इस तरह की अश्लील हरकतें ना करती, कभी भी जो ये दिखाती रहती गलीज़ गंदी हरकतें या लोगों को गालियां देती, कभी ना देती। सब मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्या बोलते हैं उनको। तो इसके अलावा और भी ऑडियोज़ हैं, लेकिन बात यह है कि दोस्तों इनका चरित्र, इनका आपने देख लिया कि ये किस किस्म के। एपी सिंह बड़े फ़खरिया अंदाज में ये कहता है कि मेरी बेटी को मैंने इजाज़त दी हुई है, वो लोगों के मामलात की मसाज करती है, उनकी उठाओ-गिरी करती है, खुश करती है। बीवी इसकी दुबई में धंधा करती है, गंदी अश्लील हरकतें मतलब जो होती रहती हैं, सैलून के नाम पे, मसाज सेंटर, समझ रहे हैं ना, तो ये वहाँ पे काम करते रहते हैं। यहाँ पे भी इनके हैं। एपी सिंह का इंडिया में फार्म हाउस जो है वो बदनाम ज़माना फार्म हाउस है, जहाँ पे सब कुछ होता है, मतलब सब कुछ, ठीक है ना। और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इनका साथ देती हैं एपी सिंह को, उनको भी एक्सपोज करेंगे, उनकी भी वीडियो भी दिखाएंगे, ऑडियोज़ भी दिखाएंगे कि वो किस तरीके से सीमा के साथ मिले हुए हैं। और बाज़ाहिर शुरू में हैदर का साथ दे रहे थे, लेकिन दर हकीकत पहले दिन से ही वो सीमा का साथ दे रहे थे। तो उनकी बहनें बेटियां भी सीमा से ट्रेनिंग कर चुकी हैं और मुख्तलिफ सैलून मसाज सेंटर पे वो काम भी कर रही हैं, सही मोटा तगड़ा पैसा कमा रही हैं, ठीक है ना। एक तो जो उनको सैलरी मिलती है वो भी, और जो नीचे से पैसा मिलता है या ऊपर से पैसा मिलता है वो भी सही से कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। इसी तरीके से ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। जो वीडियोस जो ऑडियोज़ हमें भेजते हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके पास बहुत सारा मवाद है, कंटेंट है, वो हमें भेजेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।